नाम है आपका? मेरा नाम विकास कुमार है, भारतीय दिव्यांग यूनियन से तहसील अध्यक्ष बोला हूँ। जैसा कि आज ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम यहाँ पे कुंभी ब्लॉक पे लगाया गया था, लेकिन मैं अभी लोनिंग के बारे में दिव्यांग सशक्तिकरण जो अधिकारी हैं, आप लोग मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी, लेकिन 10,000 रुपए में क्या होता है सर? 7,000 का दिव्यांग 4,000 का खोखा खरीदे, 3,000 में कहाँ से उसका जीवन यापन चलने लगेगा? जब कोई वस्तु जब नासवान है तो फिर सर ये लोग इतने बड़े दावे करते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे जैसे दिव्यांग कल्याण विभाग के द्वारा जो उपकरण वितरण किए गए, ऐसे क्षेत्रीय विधायक को दिव्यांग को स्वावलंबन बनने के लिए कैंप लगाना चाहिए। जब दिव्यांग स्वावलंबन तभी बनेगा जब उसके पास खुद का रोजगार होगा उसके पास। जी, लेकिन विकास जी, आज जो काम हुआ है जी, ट्राईसाइकिल डिस्ट्रीब्यूशन या और जो भी उपकरण डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं जी, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? उसको लेकर कहेंगे कि बिजवा ब्लॉक से दिव्यांगजन इतनी ठंड में यहाँ लगाने के लिए है। जब मतदान करते हैं तो मतदान एक बार होता है, लेकिन दिव्यांगों को आप बिजवा से 30 किलोमीटर गोला चल के ठंड में तड़पती, इसका जिम्मेदार कौन? क्योंकि हम जिन जनप्रतिनिधियों को वोट देते हैं वही हमारे बारे में नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते हैं? अगर सोचते ना तो आपको ये ट्राईसाइकिल और ये लंच पैकेट और इस तरीके अलाव वगैरह सब चल रहा है, ये व्यवस्था भी हो गई और आप एक इधर बुराई भी सरकार की कर रहे हैं। ट्राईसाइकिल लंच पैकेट से क्या हमारा जीवन यापन होने वाला होगा? जब मेरे पास रोजगार होगा तो मैं खुद ट्राईसाइकिल खरीद लूंगा, खुद अपना रोजगार करके अपना। आपके अभी अधिकारी से हमारी बात हुई है जी, उनका कहना है अगर कोई समस्या आती है जी तो हम लोगों को कहें, हम लोग डीएम साहब से बात करेंगे। अरे कितनी बार सर धरना प्रदर्शन हुआ, सत्ता के नेता ने आश्वासन दिया, लेकिन कोई भी वही ठंड आती है ताप लेते हैं, फिर चुनाव आता है, फिर कहते हैं कि आपका वोट फिर चाहिए। आपने तो सरकार की बुराई बता दी और इतना सब कुछ करने के बाद भी आप खुद एक इलेक्ट्रिक साइकिल पे सवार हैं, मोटर पे, फिर भी आप सरकार को खींच रहे हैं। सर सरकार को खींच इसलिए रहे हैं क्योंकि हम संघर्ष कर रहे हैं ना। हम अपनी जीएसटी जो देते हैं तभी तो हमें सरकारी उपकरण दे रही। अगर हम अगर सरकार को देते नहीं तो सरकार कहाँ से देगी? सरकार के पास क्या है? अच्छा, तो सरकार की अच्छाइयाँ बताइए। अभी तक तो आप बुराइयां बता रहे हैं। अच्छा, आज आपको साइकिल भी आपके साथियों को मिली है और फिर सरकार की बुराई भी कर रहे हो। सरकार की बुराई सर क्या बताएं? अच्छा, राशन मिलता है आपको? राशन सर 5 किलो गल्ले में जीवन यापन कहाँ से हो जाएगा सर? क्यों राशन 5 किलो कम है? सर 5 किलो गल्ले में क्या होता है? अगर 2 टाइम सर खाना बनाए तो 2.5 किलो, अगर संयुक्त परिवार है तो उसमें एक ही दिन में खत्म हो जाएगा 5 किलो। सबका साथ सबका विकास। आप सरकार सर सबका साथ सबका विकास का नारा दे रहे हैं। कर तो रहे हैं। क्या सर जमीनी स्तर पे कोई समस्या निवारण नहीं हुई? 5 दिव्यांगों को भीख मांगने का कटोरा थमा दिया, दिव्यांग नाम दे दिया सिर्फ बस। लेकिन सरकार आपके अनुसार नहीं सोच रही। सरकार दिव्यांग के अनुसार नहीं सोच रही सर। ये साइकिल फिर बंटवाया किसने है? साइकिल सर सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके मंत्री हैं दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के जो मंत्री नरेंद्र कश्यप जी, उनके माध्यम से और क्षेत्रीय विधायक के माध्यम से यहाँ वितरण हुआ है। तो उसमें क्या है? उसमें सर अच्छा नहीं हुआ है सर। अच्छा क्या हुआ सर? एक सम्मान पूर्वक सर, जैसे अभी कोई जनप्रतिनिधि का कोई कार्यक्रम होता है, अगर कोई यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नेता होता तो मान सम्मान से माला पहनाकर और घंटों कार्यक्रम चलता, लेकिन आए बस थोड़ी देर माइक। एक बात बताइए, अभी हमने आपके अलावा हमने कई आपके साथियों से वार्ता किया है जिनके पास में माला भी है और खुश भी नजर आ रहे हैं। मतलब खुश भी नजर आ रहे हैं और विधायक की और सरकार की अच्छाइयां बता रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं, और आप सरकार की बुराइयां बराबर बता रहे हैं। सर खुशियां, आज जो काम हुआ है इसको लेकर के क्या कहेंगे? जो आज जो कार्य हुआ है उसके लिए अच्छा, लेकिन जैसे ट्राईसाइकिल उपकरण बांटे जाते हैं ऐसे हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है कि रोजगार करने के लिए, स्वावलंबन बनने के लिए ऐसे ही कैंप लगाए जाए। तो अपनी बात रखो ना। बात कितनी बार रख चुके? आप बात रखो। कितनी बार बात सर रख चुके हैं? धरना स्थल पे बात रख चुके, हर जगह आवास पे जाके बात रख सके, डीएम साहब के पास बात रख सके, एसडीएम साहब के बात रख सके। मुझे यही समझ में नहीं आता ये देश चला कौन है, या अधिकारी या नेता, यही नहीं समझ में आता है। एक कहावत आपने सुनी है जी कि रोम की दीवार की रचना एक दिन में नहीं हुई थी जी, समय लगता है। तो सर हमें कितना संघर्ष करना पड़ेगा सर? लगभग 7 साल हो गए संघर्ष करते हुए। आपको ये साइकिल कब मिली है? ये साइकिल सर मुझे मिली थी 2020 में। 2020 में? जी। सरकार किसकी थी? सरकार यही भारतीय जनता पार्टी की थी। उससे पहले क्या आपके पास में था? उसके पास भी मेरे पास, जब सरकार नहीं थी तब भी मेरे पास साइकिल थी, बैटरी वाली। जी। वो किसने दी थी? वो जब कांग्रेस की सरकार थी तब वितरण हुआ था। तो वो कहाँ है पुरानी वाली? वो पुरानी हमने एक दोस्त साथी को सहयोग में दे दिया था,
एक राजस्थान से लाए थे, वो भी सहयोग में दे दिया। अच्छा, एक बात बताओ जी, वो कब मिली थी? वो जो बेटी वाली, हाँ, वो लगभग मिली थी 2005 में। 2005 में? जी। कितने साल उसको आपने चलाया? हम सर इसकी केयर करते हैं क्योंकि यही हमारा अंग है। 5 साल जो चलेगा। कांग्रेस की सरकार में मिली थी उसको कितने साल आपने चलाया? हमने लगभग उसे चलाया 9 साल। 9 साल? जी। तो आपको 9 साल के बाद कम से कम भाजपा सरकार ने तो दिया। सर सरकार किसी को जो योजनाएं चलती हैं सर, जो बनती है वो तो सबको मिलेंगी। आपने उनके बारे में सोचा है जिनके पास में ट्राईसाइकिल भी नहीं थी? तो कम से कम आज आपको ये तो कहना चाहिए कि योगी और मोदी जी ने जो काम किया है वो अच्छा किया है, और मैं चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि और अच्छा हम लोगों के बारे में सोचेंगे। आप ये सब क्यों नहीं कह रहे हैं? सर आशा हम जब करेंगे क्योंकि 29 विभाग में अभी दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण खत्म कर दिया गया। हाँ, अभी 2 हमारे दिव्यांगजन लेखपाल परीक्षा पास बैठे करे हैं, लेटर है ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं जा रही। तो हम ये दुर्भाग्य कहेंगे कि बताओ भाग्य कहें अपना। नहीं तो इसमें पक्षपात तो नहीं है इस सरकार में? पक्षपात सर है ही। आरक्षण 4% कर दिया, 1% आरक्षण बढ़ाया, 21 प्रकार की श्रेणियां कर दी। जो जन्म से है वो लाभ नहीं ले पा रहे, जो कर्म से हो रहे वो लाभ ले रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री उद्यम योजना के तहत ले लिया जाए, हम लोग बैंक जाते हैं, इतनी फॉर्मेलिटी बता देते हैं और मैनेजर बात ही नहीं करते। ये बात हमने माननीय एसडीएम साहब जो यहाँ पे युगांतर त्रिपाठी जी थे उनके समकक्ष भी बात रखी थी, मौजूदा विधायक जी के साथ में रखी थी। नहीं तो आप लोग मीटिंग करवाइए ना, जो यहाँ के मैनेजर्स हैं, शाखा प्रबंधक हैं, उनके साथ में आप लोग बैठिए, और माननीय विधायक जी भी बैठेंगे और एसडीएम साहब बैठेंगे। शाखा प्रबंधक कोई आते नहीं, खाली एक बैंक से कर्मचारी भेज देते हैं। विधायक जी से आप अपना प्रपोजल तो रखिए। विधायक जी के पास हमने प्रपोजल अपना रख चुके हैं। हाँ। अच्छा। बहरहाल आप ओवरऑल ये बताइए, इस सरकार में आप सुखी है या पिछली सरकार में सुखी? हम लोग तो पिछली चाहे सरकार हो चाहे ये मौजूदा सरकार हो, हम लोगों को तो हम लोग जीवन पर परेशान रहेंगे जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप माना कि हैंडीकेप का मतलब ही है कि आप परेशान हैं, असहाय हैं, लेकिन सरकार तो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रही है। धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो किया जा रहा है। सर सरकार कर रही है, हम मानेंगे जब ये अपने मुंह से ही कहते हैं, वो वादे नहीं पूरे करते हैं। इन्होंने कहा 1500 मासिक पेंशन देंगे, मेरी सरकार बनेगी। अभी तक 9 साल बीत गए, अभी तक 1500 पेंशन नहीं मिल रही है भाई। 1000 रुपए मिले, 33 रुपया रोज का। अच्छा, एक बात बताइए, आप बहुत काबिल हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे मैं वार्ता कर रहा हूँ, इतना मैं खुश हूँ, अंदर से बहुत प्रसन्न हूँ। इच्छाओं में और आवश्यकताओं में क्या अंतर है? इच्छाएं हमारी जो जागरूक होंगी वो इच्छाएं हैं, और आवश्यकता जो हमें जिस वस्तु की आवश्यकता होगी वो हमें मिलनी चाहिए। जैसे ट्राईसाइकिल है, बैसाखी है, जिसे दिव्यांग के जीवन में चलने के लिए ये आवश्यकताएं हैं। इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं जैसे सर हमारा भी जीवन बेहतर हो, हमारे पास खुद का रोजगार हो, हम भी एक आज ट्राईसाइकिल से चल रहे, 4 व्हीलर से चले। तो नहीं, तो आप तो चल रहे हैं, आप तो इलेक्ट्रॉनिक से चल रहे हैं ना। अरे ये आपकी इच्छा थी ना? ये इच्छा हमारी इच्छा थी। आवश्यकता तो ट्राईसाइकिल की आपने बताया है, लेकिन आज तो आप इलेक्ट्रॉनिक पे चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पे चल रहे थे, तो इससे पहले भी सर इलेक्ट्रॉनिक पे चल रहे थे, लेकिन हमारे साथियों की इच्छाएं सर जब पूर्ण होगी, जब वो सम्मान पूर्वक रहेंगे, जब उनके पास खुद का सर रोजगार होगा, हम भी लोग चाहते हैं कि हम भी लोग किसी साथी को रोजगार दें। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और आप इस मुद्दे को आप माननीय विधायक जी के सामने रखिए, और मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि आपकी समस्या को सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, मैं समझता हूँ कि उनको पूरा किया जा रहा है, और आपके साथी सब बता रहे हैं, और जो इच्छाएं हैं वो धीरे धीरे ही पूरी होती है, एकदम से नहीं पूरी की जा सकती है। चलो हम माननीय विधायक जी के सामने फिर पुनः प्रस्ताव रखेंगे। पहले आज के कार्यक्रम को लेकर के अच्छा रहा या खराब रहा, ये बता दीजिए। दिव्यांग जीवन में परेशान है, कार्यक्रम तो जो अगर उन्हें उपकरण मिल गया इतना ही बहुत है। अच्छा रहा, कुल कार्यक्रम अच्छा रहा। तो सरकार के लिए, विधायक जी के पीछे सरकार बैठी है ना, सरकार का मतलब है कि योगी जी, मोदी जी, उनके लिए 2 शब्द कहिए, जो अच्छा किया या बुरा किया, हाँ या ना, इसमें हमें बता दीजिए। अच्छा भी किया है, और कुछ जो है मुद्दे उस संबंध में बुरे भी हैं।